आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8 जो कि रे ऑप्टिक्स पे होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन कैसे बनता है जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स रहते हैं, राइट। जब दो कॉम्बिनेशन का हम लोग क्या करते हैं, दो मिरर का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं मिरर में, हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल बना पाते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट। चलिए, जिन्होंने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा उन्होंने टाइप करिएगा यूट्यूब पे फिजिक्स 2.0 बाय राहुल सर रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 मिल जाएगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर या दो दर्पणों का क्या होता है, योग या संयोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, कॉम्बिनेशन ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, ठीक है, टू मिरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, दो दर्पण का संयोग, ठीक है, दो दर्पणों का संयोग। संयोग मतलब जोड़ना होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं योग एडिशन बोलते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन मतलब दो का योग करना। दो दर्पण दिए रहेंगे, दोनों दर्पणों पे हम देखेंगे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं हम लोग क्या करेंगे भैया। देखो पहले आप ये समझिए, केस नंबर फर्स्ट में आप ये समझ लीजिए कि कोई प्लेन मिरर है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको लेप लगा दिए। एक ऐसा मिरर है, प्लेन मिरर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर जब रहता है कंसिडर कीजिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष लिख दे रहा हूं, ठीक है, मुख्य अक्ष, राइट। मुख्य अक्ष में जो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है। कंसीडर कीजिए ऑब्जेक्ट, ये बड़ा वाला ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यल है। तो मिरर में भी इंटरनली यल ही दूरी पे क्या बनेगा, इसमें इमेज बनता है। जैसे आपको अगर इमेज बनाना है, ये कंसीडर कीजिए M1 मिरर कोई है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मुख्य अक्ष पे। तो मुख्य अक्ष पे जो ऑब्जेक्ट वस्तु रखा है, वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूर मिरर के अंदर बनता है, प्लेन मिरर की जब बात रहेगी तभी, ठीक है। ये केवल होल्ड करता है, ये लागू होता है समतल दर्पण के लिए, ठीक है। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ठीक है, लिख दे रहा हूँ समतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये तभी लागू होगा जब समतल दर्पण रहेगा, तभी लागू होगा। यानी कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, तो यल दूरी पे कोई वस्तु है, तो इसका समतल दर्पण प्रतिबिंब यल ही दूरी पे मिरर के अंदर या दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए बिल्कुल नहीं। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब और ये वस्तु, राइट। चलिए इसी का हम क्या करेंगे आगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से हम क्या करें, कॉम्बिनेशन करा दें, तो हम देखते हैं क्या मिरर बनता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या मिरर बनता है। चलिए आगे ले चलते हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कहते हैं ना चलो देखो, ये हम ले रहे हैं कोई क्वेश्चन टाइप का। चलिए क्वेश्चन टाइप से हम लेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन मेरा फर्स्ट ये कहता है कि हम यहाँ पे कोई प्लेन मिरर ले रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर है भाई, है ना, थोड़ा हो गया होगा इसे बेंडिंग में, है ना, ज्यादा तिक्का हो गया क्या। चलिए थोड़ा स्केल से आप जब खींचिएगा ना, ये सीधा बनना चाहिए, सीधा बनेगा तभी आप क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। चलिए हम और दूसरा इमेज क्या ले लेते हैं, मिरर, ये ले लूं, चलिए ले लीजिए सर जी, हम कुछ कह नहीं रहे हैं, बिल्कुल हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। चलिए तो ये आपका कैसा हो गया, समतल दर्पण हो गया, ठीक है, समतल, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या आपका अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। सर जी कैसे अवतल दर्पण, अरे महाराज देखिए
ये जो बाहरी तल पे कलई किया गया, आंतरिक तल से प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे, मिरर को या दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। ये जानते आ रहे हैं, इसको प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है, इसको प्लेन मिरर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। दोनों चीज जानते रहिए, घबराना नहीं है। देखो कनकेव मिरर हो गया, चलिए हम इसे कंसीडर कर लेते हैं M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, राइट। चलिए दोनों का मुख्य अक्ष हम प्रिंसिपल एक्सिस एक ही बना देते हैं, है ना। चलिए ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या बना है, मुख्य अक्ष बना है। क्या बना है, दोनों के लिए एक ही मुख्य अक्ष है, दोनों के लिए एक ही मुख्य अक्ष है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के लिए सेम बनाया। अब जब दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस सेम हुआ तो ध्यान समझिए, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ भाई, दो मिरर, एक मिरर M1 इधर है, M2 इधर है, तो कहीं बीच में हम रख के देख लेते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये वो ऑब्जेक्ट है। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम रखेंगे तो कोई ना कोई डिस्टेंस पे रखेंगे भाई, मेजरेबल वैल्यू होगा। तो ये हमने क्या किया, 30 सेंटीमीटर पे रख दिया इसको, ठीक है। जो वस्तु हमने रखा वो 30 सेंटीमीटर पे रख दिया। चलिए अब यहाँ से जब लाइट निकलेगा इस फॉर्मेट में निकलेगा कहीं, हाँ सर जी ऐसे ही निकलेगा, आप सही कह रहे हैं। चलिए भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सही जब रहेगा तो सही होगा बात। चलो हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं भाई, लाइन नुमा थोड़ा तिखा तो हो ही जा रहा है, चलिए ठीक है। तो ये जो आपका मिरर बन रहा है थोड़ा तिखा हो गया है क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट या मुख्य अक्ष है, तो हमने यहाँ वस्तु रखा, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। चलिए इसके लिए हम क्या कर दें, F1 बराबर दे दिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। F1 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और आप विथ साइन वैल्यू रखेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ऑलवेज विथ साइन, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है। दोनों केसेस में आप क्या करिएगा, चिन्ह सान, मतलब चिन्ह का नोटेशन जो पढ़े हैं वो बिल्कुल रख के रखना, ठीक है, इधर बाजू में नहीं, इधर खोपड़ी में। चलिए तो जब ये कोई यहाँ से लाइट आपतित हुई है, ये इंसिडेंट है या आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है ना। ये आपतित किरण जब हो रहा है, ये लाइट इधर गई, ठीक है, ये लाइट उधर जा रही, जाने के बाद देखो अवतल दर्पण है तो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होगी। अब किसी भी माध्यम में हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, एवरीवन, मतलब वो कहीं भी हो सकती है। इस गोलीय दर्पण के द्वारा के बीच में कहीं भी लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसका रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ देखें, अब ये टकराने के बाद क्या करेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है, देखो ये आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा तीखा क्यों हो रहा है, ये देखो लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है। तो इस फॉर्मेट में जो लाइट आ रही है टकराने के बाद, ठीक है, ये टकराने के बाद कहीं ना कहीं इस पे गिरेगी, प्लेन मिरर पे गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी सर जी, क्यों नहीं गिरेगी, गिरेगी। चलिए ये प्लेन मिरर पे जो गिर रहा है ना, ये प्लेन मिरर पे जो यूं, ये यूं, ठीक है, ये प्लेन मिरर पे गया, यहां से कोई गया टकराने के बाद, इस पॉइंट से टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है, ठीक है। ध्यान सुनिए, सेम इसी तरह से कोई एक लाइट और निकला यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे टकराने के बाद ऐसे आ गया, ठीक है, ये इधर से गया और इधर आके टकरा गया। तो ये आपका आपतित किरण हो गया, यहाँ पे भी आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण हो गई। अब इधर जो आएगा रिफ्लेक्ट होके आएगा, परावर्तित किरण होगी। यानी यहाँ से अगर हम चाहें तो नॉर्मल भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे इसके डॉट डॉट लाइन से अगर हम खींचें तो नॉर्मल भी हमारा यहाँ पे हो सकता है, नॉर्मल इसके रिस्पेक्ट में ये नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल हमेशा कैसे खींचा जाता है, गोली दर्पण के सेंटर से होके जाना चाहिए। कंसिडर कीजिए ये जैसे है, तो ये सेंटर है, ठीक है, तो नॉर्मल ऑलवेज ऐसे खींचा जाता है। लाइट किधर भी हो, लाइट मान लीजिए यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे गई तो नॉर्मल ऐसे फॉर्मेट, ठीक है, लाइट यहाँ पे गिरी ऐसे टकरा गई, नॉर्मल इस फॉर्मेट में, लाइट यहाँ गिरी ऐसे गई तो नॉर्मल इस फॉर्मेट में। नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से होके जाएगा, जब भी हम ड्रा करेंगे तो हमारा जो सर्कल रहेगा वो बिल्कुल सेंटर से ही होके
जाएगा। तो देखिए ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल इसके केस में ये हो गया, क्योंकि नॉर्मल हमारा जो होता है बिल्कुल किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंसिडेंट और मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। तो ये टकराने के बाद परावर्तित हो गई, ये बिल्कुल परावर्तित हो गई। अब ध्यान से सुनिए, जब हमें सारे वैल्यू दिख रहा है, देखो यू का वैल्यू दिख रहा है, एफ का वैल्यू दिख रहा है, तो हमें प्रतिबिंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब का वैल्यू हम इधर फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये भी है। तो 1/v हमको भी चाहिए, तो v बराबर क्या होता है, आपको डायरेक्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सूत्र लिखाया था इस फॉर्मेट में, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मेट मिलेगा। तो आपको दिया क्या है, देखिएगा दिया है, क्या दिया है, दिया, ठीक है, दिया क्या है, ये क्वेश्चन आपका था, दिया वैल्यू आपका f बराबर -20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस दूरी निगेटिव होता है और वस्तु का दूरी भी निगेटिव होता है। कितना दिया है, सॉरी 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30 सेंटीमीटर। चलिए हम समतल दर्पण से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो ये जो हमारा दूरी था, ठीक है, ये दूरी जो है हमारा 30 सेंटीमीटर मान लिए, तो इसको 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, अगर ये वस्तु रखा है, अगर अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर रखा होगा तो कोई ना कोई डिस्टेंस इसके लिए भी तो होगा ना, कि ये जो समतल दर्पण हमारा है कितनी दूर है इस वस्तु से, तो हमने माना 20 सेंटीमीटर। चलिए कहानी खत्म होगी। v की वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन में रख देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 1/f 1/v प्लस 1/u। तो हमें v चाहिए, तो v के लिए हो जाता है uf/u माइनस एफ। अब वैल्यू पुट कीजिए, जो ये वैल्यू रखे हैं, u का वैल्यू कितना है -30, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई -20 हो जाएगा, अपान u का वैल्यू क्या है, ध्यान से दिखिएगा, u का वैल्यू -30 है, फिर माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट में f का वैल्यू कितना है -20। ध्यान सुनिए, अब जो वैल्यू निकलेगा, ये देखो माइनस से माइनस क्या प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करिएगा 600। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो -30 + 20 क्या आ जाएगा आगे 600, 600 बटा -10, एक शून्य ले गया, माइनस हो जाएगा कितना -60 सेंटीमीटर। जो आपने v का वैल्यू निकाला प्रतिबिंब की जो निकाले हैं इस मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या हम प्रतिबिंब बनते हुए नजर आ रहे, अवतल दर्पण जो भी हम देखिए, सुनिए ये पोल है आपका, ठीक है, दोनों के लिए पोल है, ध्रुव है। तो ध्यान सुनिए, जो अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर, किधर बनेगा 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ध्यान सुनिए, ये नेगेटिव किस चीज को बताता है, कि हमारा जो आपतित किरण है, जो रे आपतित किरण की दिशा में नहीं बन रहा है, ये विपरीत दिशा में बन रहा है, यानी लाइट तो हमारा इस दिशा में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके विपरीत दिशा में बनेगा। तो चलिए हम विपरीत दिशा में बना देते हैं। देखिए विपरीत दिशा में जब बनेगा, ध्यान से सुनिए, तो विपरीत दिशा में तो ये तो होगा नहीं, तो विपरीत दिशा में जब बनेगा तो ध्यान से देखना कैसे बन रहा है, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में बनेगा, ये ऐसे, ये इस फॉर्मेट में, ठीक है, ये कैसा बनेगा, इस फॉर्मेट में बनेगा, ये ऐसे, ये गया ऐसे, ठीक है। चलिए अब ये ऐसे बनेगा, ये वाला भी इस तरह से। अब कहोगे सर ये कैसे बना दिए, हमको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा भाई, क्यों नहीं समझ में आया। देखो ये 60 सेंटीमीटर कह रहा है, ये 30 हो गया, इस दर्पण से हम मेजरमेंट करेंगे, ये जो हमारा मिरर है यहाँ से हम सारी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं, तो ये मिरर से हमारा 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पे हमारा क्या रखा है, समतल दर्पण रखा है, यानी टोटल का 50 हो गया। अभी भी हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए, यानी 10 सेंटीमीटर पीछे आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इमेज यहाँ बनता नजर आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया, देखो फिर से समझो, ये कोई वस्तु रखे हैं, तो वस्तु का टकराने के बाद यहाँ गया, यहाँ से क्या हो रहा है, मिरर ऐसे, मतलब जो आ रहा है प्रतिबिंब की बात कर रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए जब इधर आ गया, जब यहाँ से वस्तु यहाँ आया, यहाँ से टकराने के बाद इधर आया, दूसरा यहाँ आया, यहाँ से टकराने के बाद इधर आया, तो जो ये दोनों रे आ रहे हैं, तो वही पूछ रहा है, दोनों रे जहाँ पर मिलते हैं वही प्रतिबिंब बनता है। तो पहला तो यहाँ से टकरा के इधर चला है, दूसरा यहाँ से टकरा के इधर आ गया। अब आपको ये नहीं पता है कि किस पॉइंट पे ये टकराएंगे दोनों, ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल लिया v का। अब पता चल गया कि 60 सेंटीमीटर दूरी पे ये कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, तो हमने देख लिया ये 60 सेंटीमीटर है,
ये 60 सेंटीमीटर पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, ये 60 सेंटीमीटर पे मिल रहे हैं। तो ये जो 60 सेंटीमीटर पे मिल रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर बनता है तो आभासी बन जाएगा भाई, ये समतल दर्पण है, ये तो टकरा के इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो आभासी जो बनता है, आभासी, सॉरी, ये हमारा जो मिरर है इस फॉर्मेट में, ये उल्टा थोड़ा हो गया, इधर हम लगा देते हैं लेप, ठीक है। चलिए ये लेप हम इधर लगा देते हैं, ये जो हमारा लेप है इस साइड है, ठीक है, क्योंकि मिरर जब आएगा तो टकराने के बाद इधर ही चला जाता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। समतल दर्पण है तो ये आभासी का महसूस करेगा इस फॉर्मेट। थोड़ा सा हमने इधर का कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इधर हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेजर जो हम इमेज जो बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती, इसलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में किया, ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिल पाता। जब ये लाइट इधर से आती तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होती, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने लेप लगा दिया तो वहीं पर कहानी खत्म हो जाती, तो सारी कहानी खत्म हो गई। तो अब हमें क्या है, 10 सेंटीमीटर पे मिला। आपको अभी अभी बताया कि जो समतल दर्पण में मिरर इधर जितना बनता है उतना उसके आंतरिक तल में, यानी कहीं ना कहीं ये अगर इधर बन रहा है, ठीक है, प्रतिबिंब आभासी इधर बन रहा है तो इसके लिए इधर भी बनेगा उतने डिस्टेंस पे। तो यानी 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे, ये ऐसे, तो ये पॉइंट जो बन रहा है आई, और ये जो बन रहा है आई डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पहले पहले वाले के लिए यहाँ बनेगा, दूसरे वाले के लिए यहाँ बनेगा, क्योंकि लाइट आएगा यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पॉइंट मिल रहा है, और ये लाइट ऐसे आया यहाँ से टकराने के बाद इस पॉइंट पे मिला है। तो ये दोनों देखो, पहले तो यहाँ से आया इस पॉइंट पे, यहाँ से जाए इस पॉइंट पे, अब टकराने के बाद यहाँ पे बना, अब ये लाइट ऐसे आया और टकराने के बाद इस पॉइंट, ये जो बन रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर पे बन रहे हैं, ठीक है। अब ये बन किसके लिए रहा, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब ये बना। अब इसकी बात की जाए कि इस दर्पण से जो दोनों प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं वो कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो अब समतल दर्पण के 10 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है, पीछे बनने का मतलब आभासी बन रहा है। तो जितना आभासी इधर रहेगा हम कहते हैं उसका रियल वास्तविक समतल दर्पण में उतना रहता है, जितना वास्तविक रहता है उतना आभासी रहता है समतल दर्पण में। तो ये सारी चीजें आपका 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। एज्यूमिंग करते हैं कि जब कोई, देखो इसका पहला केस क्या होता है कि जब कोई वस्तु 2 बार रिफ्लेक्ट होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जबकि वस्तु का पहली बार रिफ्लेक्शन या परावर्तन मिरर 1 से हो या दर्पण 1 से हो, ठीक है। तो इसको हमको लिखना हुआ तो कैसे लिखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, सेंटीमीटर, चलो ये हो गया, आगे समझो, आगे हम दिखा रहे हैं, देखो इसको लिखना हुआ तो कैसे लिखिएगा, लिख लेना, ठीक है। देखो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु U का प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो पहले वाले दर्पण पर वस्तु का परावर्तन हो, दर्पण पर परावर्तन हो, ठीक है। जब कोई वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, पहले वाले दर्पण पर वस्तु का परावर्तन पहले परावर्तन कहाँ पे हो, पहले वाले मिरर पे हो, तब हमें क्या निकालना है, वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है, जब वस्तु कहीं रखी है उसका पहला परावर्तन क्या हो, दर्पण 1 से हो, तो हम वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, m2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए ये समझ में आया। चलिए लिखने वाला तो सारा पॉइंट ये आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेने का, ठीक है। चलिए आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब ये क्या था, समतल था, अवतल था। अब दोनों हम लोग अवतल ले लेते हैं, या एक अवतल लेते हैं एक उत्तल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एक अवतल ले लेते हैं, एक उत्तल ले लेते हैं। अभी एक समतल था, एक अवतल था, अब हम क्या करेंगे, एक अवतल ले लें, चलिए उत्तल ले लें। चलिए हम इधर एक मिरर लिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और एक मिरर इधर लिए, ठीक है, बिल्कुल ले लिए।
चलिए इसके आंतरिक तल पे हम बना दे रहे हैं, ये आंतरिक तल पे हो गया, इसको M1 ले लें, ठीक है, ये M1 मिरर हो गया। अब ये मिरर कैसा हो गया, जब लगा दिए दूसरे का ऐसे ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन देखना है तो भाई हम इसके विपरीत साइड में करेंगे। तो ये मिरर जो आपका है कनकेव मिरर है। कहेंगे सर जी कैसे कनकेव हो गया? अरे महाराज देखिए, कनकेव मिरर कैसे हो गया, क्योंकि इसके आंतरिक तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये कन्वेक्स, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उत्तल, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। ओके, यू नो दैट, उत्तल दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। चलो, तो इन दोनों का भी हम क्या करें, एक मुख्य अक्ष बना देते हैं जो कि दोनों के लिए सेम काम करे, दोनों के लिए सेम काम करे। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं हिंदी में मुख्य अक्ष। ये हो गया। चलिए हम कहीं पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, बिल्कुल रखिए सर जी, हम देखना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, कंसीडर कीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे, दर्पण से कितनी दूरी पे, कंसीडर कीजिए हमने 20 सेंटीमीटर पर रख दिया। किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में कहना कि सर जी हमें नहीं समझ में आया, तो बताया जाएगा, ठीक है। देखो अब जब ये यहाँ पे आया, ध्यान समझिए, जब ये 20 सेंटीमीटर दर्पण से रखा गया है, वो वस्तु है वो, राइट। अब यहाँ से हमने वस्तु को ले गए मिरर पे, चल भाई तू आ जा, मिरर पे क्या कराए, आपतित कराए, आपतित, विपत्ति नहीं, आपतित किरण। भाई तुम लोग विपत्ति बहुत सुनते हो, विपत लेके घूमते हो ना। चलिए ऐसे दोस्त कहाँ रखते हैं जो विपत के समान हो, ठीक। अब दूसरा हमने लाइट ऐसे ले लिया, ये क्यों, ये ट्यूब, ठीक है, ये दूसरा लाइट है। अब ये दोनों लाइटें क्या हो रहे हैं, आपतित किरण का काम कर रहे हैं। भाई बिल्कुल काम कर रहे हैं सर जी, हमको दिख भी रहा है, आपतित किरण, ठीक है, ये आपतित किरण का काम कर रहा है, दोनों के दोनों आपतित किरण का काम कर रहे हैं, समझिएगा जरा। जब ये मिरर पे जाइएगा तो मिरर पे आंतरिक तल पे क्या किया गया, मस्त लेप लगाया गया, तो यहाँ से प्रकाश गया, खबरदार आगे नहीं जाना है। तो आगे नहीं जाएगा तो ये कहीं ना कहीं परावर्तित होगा। जब ये परावर्तित होगा तो ठीक है, करा के देख लेते हैं भाई। सर जी कराइए, हम देखना चाह रहे हैं। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये परावर्तित हुआ तो यहाँ पे ऐसे आ गया, ये इस तरह से आ गया। तो जब ये परावर्तित होने के बाद यहाँ पे आया तो ये भी तो परावर्तित होकर कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए मिला देते हैं भाई, ये इस फॉर्मेट में मिला, ठीक है। तो ये जो मिल रहे हैं, हम मिले तुम मिले एक दूसरे के लिए, है ना, वो दूसरे के लिए नहीं, अभी पढ़ लिख लो, मिलने की बात बहुत दूर है, ठीक है, मिलन तो अभी पूरी है, अभी आधा अधूरी नहीं है। चलिए कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से परावर्तित हुआ, दूसरा आपतित किरण गया और उत्तल दर्पण के किसी पॉइंट पे आपतित हुआ, आपतित होने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हो गया, ठीक है। तो ये जहां पे जिस पॉइंट पे गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पे गिरता है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना जी। दर्पण के जिस बिंदु पर परावर्तित आपतित किरण गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। चलिए ये आपका पोल होता है भाई, सबको पता होना चाहिए कि ध्रुव है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल ना। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो भी होगी ना भाई, कुछ न कुछ। चलिए ये दूरी हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर पे, क्या है, ये रखा गया, ये 20 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया। उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। आपको दिख रहा होगा सर जी ये तो इधर वाला ज्यादा, इधर वाला कम, अरे वो भाई हो गया होगा, आप स्केल से जब मेजरमेंट करके लिखिएगा ना परफेक्टली आएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखो जब ये हमने उत्तल दर्पण को 20 सेंटीमीटर इधर लिया और अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दोनों, यानी उत्तल से 20 सेंटीमीटर पे अवतल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकल रही है वस्तु से, तो वस्तु कहाँ गई, उत्तल दर्पण किसी आपतन मतलब उत्तल दर्पण किसी पॉइंट पे टकराई, टकराने के बाद वो अवतल दर्पण की तरफ वापस आ गए। जब अवतल दर्पण की तरफ आएगी
तो चलिए हम यहाँ से क्या है, ये वस्तु की दूरी हो गई, फोकस दूरी भी हम ले लेते हैं, फोकस दूरी मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पहले तो ये तो देख लिया जाए। अभी देखो ये आपतित किरण मिला, देखो ये वस्तु की दूरी मिल गई, यानी वस्तु यहाँ से यहाँ तक रखी है, ठीक है। यानी जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ऑलवेज पोल से, ध्रुव से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी दूरी हम क्या करते हैं, मापते हैं तो हमेशा ध्रुव से ही मापा जाता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी u का 20 सेंटीमीटर और अब भी आपका दिया है फोकस दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए हम इसको थोड़ा सा खत्म कर दे रहे हैं ना। तो प्रतिबिंब की दूरी हमें कैसे दिखेगी, चलिए तो दिया है आपका वैल्यू, क्या क्या दिया पहले वो तो लिख लो। ये क्वेश्चन है, दिया वैल्यू में आपका f बराबर, अब देखिए वो उत्तल दर्पण है, क्या है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस होता है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस प्लस होता है, और u क्या होता है माइनस होता है, -20 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल सर जी, नहीं हो रहा है हमको, काहे परेशान है आप। अरे बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट के लिए मैं निकाल रहा हूँ ये, इसके लिए ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन है जो कि यहाँ से जब रिफ्लेक्ट किया तब की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा अभी उसकी बात नहीं हो रही। इस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्ट हुआ है इस पॉइंट का हमें प्रतिबिंब निकालना है, इस पॉइंट की। यानी जब ये ऑब्जेक्ट से वस्तु या कोई प्रकाश की किरण निकली और इस पॉइंट पे जब टकराई है, तो इस टकराने के बाद जब परावर्तित हो रही है तो उस पॉइंट को हमें निकालना है कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो चलिए ये लाइट ऐसे गया, इस पॉइंट पे गिरा, अब इस पॉइंट से गिर के जो परावर्तित हो रही है, ये भी पॉइंट ऐसे गिरा, इस पॉइंट से जो परावर्तित हो रही है, तो इन दोनों का हमें देखना है कि प्रतिबिंब वास्तविकता कहाँ बन रही है, आभासी बन रही है वास्तविक बन रही। और हमसे पूछा है यही कि क्या होगा, ठीक है। तो हम सूत्र हमें पता है कि सर जी हमें पता है, बिल्कुल भाई सबको पता होगा, क्यों नहीं होगा, पढ़ाया गया है ना। चलिए हमें भी चाहिए, तो भी के लिए डायरेक्ट आप सूत्र में रख दीजिए, कूद जाइए ये पटाख से। तो v बराबर आपका हो जाएगा बाबा, देखो u बराबर क्या दिया है माइनस का 20 और दिया क्या है f बराबर 20, -20 माइनस f बराबर 20, माइनस नहीं प्लस। तो v बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करिएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 400 बटा का ये देखो -20 और ये प्लस या माइनस क्या हो जाएगा -20, तो क्या हो जाएगा -40, सॉरी 400 बटा का माइनस का 40, ये भी -20 ये भी -20, टोटल 40। ये इसको ले गया, ये 0 से 0, ये 4 से 4 यानी 10 सेंटीमीटर। अब देखो भैया, अब भी जो हमारा प्रतिबिंब पॉजिटिव आ गया, अब तो मैटर समझ में आ गया होगा क्या बनेगा सर जी। देखो ये जब प्रतिबिंब क्या है भी है, जो हमारा क्या बन रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में बनता है, जब पॉजिटिव किस में बनता है उत्तल दर्पण में, तो हमारा आपतित किरण इधर जा रहा है तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं उधर ही डायरेक्शन में बनेगा। अब ध्यान दो, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर मेजर करिए, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, ये दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि भाई 10 सेंटीमीटर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर, हम कहाँ से मेजरमेंट करते हैं, ध्रुव से करते हैं। तो ध्रुव से 10 सेंटीमीटर, तो ध्रुव से 10 सेंटीमीटर, तो इसका काल्पनिक ये इमेज इधर ही बनेगा और इसका भी काल्पनिक इमेज यहाँ बनेगा। तो ये जो इमेज बन रहा है ये इमेज बना, ये पहले के लिए, ठीक है। पहले मिरर का पहला रिफ्लेक्शन के लिए, देखो पहला रिफ्लेक्शन के लिए मिरर 1 का इमेज इधर बनेगा, ठीक है। अब बात आती है सेकंड रिफ्लेक्शन का, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन था तब के लिए प्रतिबिंब उधर बना। अब सेकंड रिफ्लेक्शन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, अभी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट किया था तब प्रतिबिंब इधर बना, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब उसकी बात करते हैं। चलिए ये समझ में आ गया, लिखना है बाबू लिख लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बताते हैं। थोड़ा सा इसको फैला दिए हैं ऐसे तो आपको थोड़ा सा वैसा दिखता होगा, ये थोड़ा ऐसे वेंटिंग हुए ट्यूं रहता है ना। चलिए तो ये हो गया आपका। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन हम करा के देख लेते हैं, सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड रिफ्लेक्शन जब रहता है, ये क्वेश्चन आपका है सेकेंड रिफ्लेक्शन, देखो इधर। अब ये जो सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान सुनिए। सेकेंड रिफ्लेक्शन में एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पहले वाली वस्तु की इमेज होती है, ध्यान सुनिए, जो पहले वाली वस्तु की इमेज होती है
वो दूसरे वाले मिरर के लिए वस्तु की दूरी होती है। क्या होती है, मैंने क्या बोला, जो पहले वाले वस्तु की प्रतिबिंब होती है, जो वस्तु पहले मिरर के लिए बनती है, पहले मिरर के लिए वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है, वही दूसरे वाले वस्तु के लिए, सॉरी, दूसरे वाले दर्पण के लिए वस्तु की दूरी होती है। फिर से सुनो, पहला मिरर हमारा यह मोहन है जो कि उत्तल दर्पण है, तो पहले दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती है, वो प्रतिबिंब की दूरी पहले वाले दर्पण का वस्तु की दूरी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से सुनो, जो हमारा दूसरा मिरर होता है, जो पहले मिरर का प्रतिबिंब होता है, वो दूसरे मिरर के लिए वस्तु का काम करता है, ठीक है। तो अब दूसरे मिरर में क्या हो जाएगा, दिया क्या है, आप ध्यान सुनिए, दिया क्या है, अब हमने यही बोला है कि जो दूसरा दर्पण होता है, पहले दर्पण का प्रतिबिंब ही दूसरे दर्पण का वस्तु की दूरी कहलाती है। तो देखो, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30, ठीक है, ये 30, तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे इसकी दूरी, तो ये जो है इस मिरर के लिए वस्तु का काम करेगा, इस मिरर के लिए ये जो प्रतिबिंब है वस्तु काम करेगा, दूसरे मिरर के लिए पहला वस्तु काम करेगा। तो देखो, ये 10 सेंटीमीटर, 20, 30, टोटल कितना हो गया, 60, यानी u बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब सर जी कैसे माइनस हो गया, देखो अब ये लाइट इधर आ रही है, ठीक है, ये भी लाइट इधर आ रही है, वस्तु उधर रखा है, तो यानी माइनस हुआ। लाइट इसके रिस्पेक्ट में इधर आ रही है, लेकिन वो वस्तु उधर है आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो इसलिए माइनस लिया। अब ये इसकी फोकस दूरी हम मान लेते हैं 10 दिया है, चलो ये फोकस दूरी हम 10 सेंटीमीटर ले लिए, तो एफ बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। अब ये माइनस होता है कि प्लस होता है, ये तो क्वेश्चन में जब रखा जाएगा तभी पता चलेगा। ये अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि सर जी अवतल दर्पण में माइनस होता है, तो चलिए बाबू हमने माइनस ले लिया, ठीक है। जब हमने माइनस ले लिया तो यहाँ माइनस ले लो, कोई, ठीक है। आपसे प्रतिबिंब पूछा है, दोनों दर्पणों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं, इसका प्रतिबिंब इधर बना है, अब इसका प्रतिबिंब हमें देखना है जब दूसरी बार रिफ्लेक्शन होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो हमें v चाहिए, तो v बराबर क्या है, 1u माइनस f, ठीक है। तो v बराबर आप वैल्यू रख दीजिए, u का वैल्यू क्या है, -60, और हो जाएगा, और क्या दिया है, -10, ठीक है, बटा में u का वैल्यू क्या है, -60, और f का वैल्यू माइनस और माइनस ये, ठीक है, तो ये v का वैल्यू है, तो v बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करिएगा 600, ये देखो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -60, ये +10, यानी 50 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस क्या आएगा, 50, माइनस का 50 आ जाएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कहीं ना कहीं ये -12 सेंटीमीटर आया। अब देखिए आपतित किरण इधर आ रही है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि माइनस दिया है, तो देखो ये दर्पण से ये ट्यूब, ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आई डैश बना, अब देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए, ये टकराने के बाद यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है, ये जो ये बना रहे हैं ये यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। अब समझ में आया कुछ? देखो पहले वाले के लिए जब टकराएगा तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होकर इस वाले मिरर पे आकर टकराएगा, जब इस वाले मिरर पे टकराएगा तो यहाँ से भी तो रिफ्लेक्ट होगा, कहीं ना कहीं इसका भी तो मिरर का इमेज बनेगा, तो पहले वाले दर्पण के लिए +10 सेंटीमीटर आभासी बनेगा, और इसके लिए वास्तविक बनेगा, भाई यहाँ से आएगा, ये टकराने के बाद वास्तव में कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगे, तो हालांकि ये क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब का काम करेगा या आभासी प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक है। तो वास्तविक को हम थोड़ा सा इसको डार्क लाइट कर देते हैं, डार्क में, ठीक है। तो ये डार्क जो बन रहा है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही मिरर में किया जाता है, ठीक है, ये मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिरर का क्वेश्चन है, ये ठीक है ना, ये मिरर वाले क्वेश्चन में इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी? चलिए इस तरह से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, एक जो आप लोग पढ़े हैं मैग्निफिकेशन में, तो मैग्निफिकेशन का भी कराया जाएगा क्वेश्चन, बस मिरर को क्या कर दीजिए, एक ऊपर ले लीजिए, एक नीचे ले लीजिए, तो उसमें हाइट भी मेजरमेंट किया जाएगा, इमेज की हाइट, वस्तु की हाइट, यानी ऊपर की नीचे की हाइट जो आप पढ़े हैं, क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, तो रेखीय आवर्धन में आप लोगों को ऑलरेडी
मिला होगा इसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। तो चलिए रेखीय आवर्धन अगर जिसको देखना होगा, रेखीय आवर्धन जिसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो अगर इसका लेक्चर अगर आपको देखना होगा तो टाइप करिएगा फिजिक्स 2.0 बाय राहुल सर, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 आपको मिल जाएगा, और उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए।